पहली बार इतिहास में हुआ कि शिक्षक भी बच्चों के साथ अनशन पर जाएंगे और जिसमें सबसे पहला व्यक्ति मैं हूँ। आपने TRE 4 आज होगा, कल होगा, परसों होगा, तरसों का स्टेट निकाल दिया। सरकार कहती है कि हर प्रखंड में कॉलेज खोलेंगे, तो रोड पर उतरेंगे, डगमगला जाएंगे, लाठी खाएंगे, जरूरत पड़े सरकार गोली चलावे, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आज 15 अगस्त बीत चुका, हमने स्वतंत्रता दिवस मना लिया, पर बच्चों को बेरोजगारी से आजादी नहीं। TRE 4 के कोई सूद नहीं है अभी भी सरकार को। लाइब्रेरियन की भर्ती 18 साल से लंबित। इन विद्यार्थियों की मांग सुने, क्योंकि ये बिहार के विद्यार्थी हैं। ये वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने जंतर मंतर में कमाल करके दिखाया है। अलग ही चिंगारी जल चुकी है, एक प्रवाह बह चुका है, वो सरकार को समझना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। देखिए, आज गर्दनी बाग में जो है छात्र नेता या छात्र कहिए अमन कुमार जो है वो आज आमरण अनशन पर चले गए हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं। और आज उनको अपना समर्थन देने के लिए सत्यजीत सर आए हैं, रहमान सर आए हैं। और आपको मालूम हो कि पिछले दिनों लगातार रहमान सर की तबीयत खराब थी, वो PMCH में इलाजरत थे। लेकिन जैसे ही स्वास्थ्य थोड़ी सुधरी है, सर सीधा जो है वो गर्दनी बाग आए हैं। तो आज हम जानेंगे, सत्यजीत सर से बात करेंगे, रहमान सर से बात करेंगे। सर, क्या लगता है, अब तो 13 तारीख से ये लोग जो है यहाँ धरना स्टार्ट किए थे, अब तो अमन अनशन पे भी चले गए। बिल्कुल, पिछला 5 दिन हो चुका है। 5 दिन से बिल्कुल मार्मिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हर विद्यार्थी बिहार का सरकार से यही सवाल कर रहा है कि उनको उनकी जो 13 सूत्रीय मांग है, जिसमें प्रमुख रूप से BPSC की परीक्षा में होने वाली धांधली, पेपर लीक का मुद्दा था। अभी ADO 10 लाख से ज्यादा आवेदन और वो पेपर लीक हो जाता है। बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0, 2.5 साल से बच्चे इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी हर जुलाई के महीने में रोज कहा करते थे कि हम जुलाई अंत तो होने दीजिए, महीना कहाँ खत्म हुआ है, हम हर हाल में भर्ती निकाल देंगे। आज 15 अगस्त बीत चुका, हमने स्वतंत्रता दिवस मना लिया, पर बच्चों को बेरोजगारी से आजादी नहीं मिली। TRE 4 के कोई सूद नहीं है अभी भी सरकार को। लाइब्रेरियन की भर्ती 18 साल से लंबित है। क्या हो रहा है इस देश में? ये विद्यार्थी जिनको पढ़ लिख कर देश की कमान संभालनी थी, आज वो सड़कों पर बैठे हैं। सड़क से, गर्दनी बाग के सड़क से सदन तक पुकार कर रहे हैं कि उनकी 13 सूत्रीय मांगों को पूरा किया जाए। और मजबूर होके आज 5वें दिन सरकार का कोई प्रतिनिधि सामने नहीं आया, इन विद्यार्थियों की कोई सूद नहीं ली गई, तो 5वें दिन मजबूर होकर आज बच्चे आमरण अनशन पर गए हैं। और सरकार से बस यही है कि इन विद्यार्थियों की मांग सुने, क्योंकि ये बिहार के विद्यार्थी हैं। ये वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने जंतर मंतर में कमाल करके दिखाया है। और पूरे भारत में इन युवा शक्ति की एक अलग ही चिंगारी जल चुकी है, एक प्रवाह बह चुका है, वो सरकार को समझना होगा। और अब जैसे मैं, रहमान सर, हमारी पूरी टीम और भी शिक्षक भी आ रहे हैं, विद्यार्थियों के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। हमारा पूरा समर्थन है और जरूरत पड़ी तो इन विद्यार्थियों के साथ हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। सर, कहाँ बात हो रही थी TRE 4 निकालने की, लेकिन इस बीच में स्टेट का जो है वो डेट दे दिया गया। तो नहीं लग रहा है छात्रों में जो है वो एक तरह से कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट किया जा रहा है? छात्रों को कंफ्यूजन का माहौल भी किया जा रहा है, बांटने का भी काम हो रहा है और परीक्षा को फिर से लंबित करने का प्रयास है। फरवरी 2026 में BPSC ने 46,500 पदों की अधियाचना जारी कर दी। आज 6 महीने बीतने को हो गए हैं, उसके बावजूद भी विद्यार्थियों को केवल तारीखें मिल रही हैं, आश्वासन मिल रहा है, धरातल पे कुछ होता दिख नहीं रहा है। तो कुंठित हो चुका है बिहार का विद्यार्थी, क्योंकि परिश्रम करके ये क्या करेंगे? ये परिश्रम करेंगे, सीटें बिक जा रही हैं। ये परिश्रम करके केवल बदलाव लाना चाह रहे हैं ना। अगर ये योग्य विद्यार्थी, अभी PT मेंस अचानक से बदलाव कर दिया गया सिलेबस में, पहले के पाठ्यक्रम पे रखिए। हर विद्यार्थी परेशान है, सरकार क्या कर रही है, कब कर रही है, क्यों कर रही है, कोई सूद नहीं है। और सबसे बड़ा बदलाव ये है कि विद्यार्थी क्या चाहता है। परिश्रम से एक सीट लेके राज्य और राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका निभाना चाहता है। और चुनाव जब होता है, आपने देखा होगा, चुनाव होता है, उनका 3 दिन में परिणाम आ जाता है, 1 हफ्ते में उनका शपथ ग्रहण होकर सरकार बन जाती है, 10 दिन में पूरा मामला सेट। यहाँ विद्यार्थियों को 3 साल का इंतजार, 18 साल का इंतजार, पेपर लीक, मानसिक पीड़ा, लाठीचार्ज सब झेलना पड़ रहा है। ये कब तक चलेगा? सरकार इन 13 सूत्रीय मांगों को लेकर अपने उत्तरदायित्व को निभाए और बच्चों से आकर बात करे। आज से अमन आमरण अनशन पे है और जरूरत पड़ेगी तो हम सभी शिक्षक साथी भी, जितना भी हो पाएगा, बिहार के बच्चों के लिए हमारी पूरी जान है वो बच्चे, और हम पूरा समर्थन देते हैं उनको। जरूरत पड़ी तो शिक्षक भी जो है आमरण अनशन पे जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जो है वो गुरु रहमान सर हैं। सर, क्या अब तो अमन जो है वो अनशन पर चलेगा? देखिए, अमन अनशन पर आज जा रहा है और अमन के साथ जैसे जैसे अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो उस परिस्थिति में हम लोग सारे लोग भी जाएंगे। और ये पहली बार इतिहास में हुआ कि शिक्षक भी बच्चों के साथ अनशन पर जाएंगे और जिसमें सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा। एक बात बता दें कि सर, ADO का परीक्षा आपने लिया,
जबरदस्त क्वेश्चन आउट हुआ। आपने TRE 4 आज होगा, कल होगा, परसों होगा, तरसों का स्टेट निकाल दिए आपको सीजीएल, अब CGL 4 आपने वैकेंसी निकाला, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। अभी तक क्या होगा? सरकार बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है, और जब तक बच्चों की समस्या का निराकरण नहीं होता है, हम लोग बच्चों के साथ हैं। सर यहीं पे 4 अगस्त से असिस्टेंट प्रोफेसर वाले भी लगातार जो है, उसमें एक कुमुद पटेल हैं, वो 14 दिन से अनशन पर हैं सर। उन लोगों को भी कुछ बात नहीं सुनी जा रही है। बिल्कुल गलत है, गलत है। सरकार कहती है कि हर प्रखंड में कॉलेज खोलेंगे, लेकिन बेचारे लेक्चरशिप के जो लेक्चर की तैयारी कीजिए वाले जो PhD होल्डर हैं, वो सपना में भी नहीं सोचे हों कि PhD कर रहे हैं हम अनशन पर बैठने के लिए। ये गलत है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो सरकार को भारी पड़ जाएगा। सर अगर यहाँ से भी सरकार नहीं सुनती है, तो जो आप लोग का शिक्षकों का समूह है, वो आगे क्या करेगा सर? शिक्षकों का समूह बच्चों के साथ है, और जरूरत पड़ी तो हम लोग रोड पर उतरेंगे, डाकबंगला जाएंगे, लाठी खाएंगे, जरूरत पड़े सरकार गोली चलावे, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि बच्चों की डिमांड हम लोग की प्राथमिकता है। क्योंकि हम लोग बच्चों के आत्मा में बसते हैं, और हम लोग की आत्मा में बच्चे बसते हैं, तो बच्चे हमारे बेटे और बेटी के समान हैं। अगर उनकी समस्या का निराकरण नहीं होता है, तो एक बाप जिस स्तर तक जा सकता है, उस स्तर तक हम लोग जाएंगे। तो आपने सुना गुरु रहमान सर और निशांत सर क्या कुछ कह रहे थे। सत्यजीत सर, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए आज अमन अनशन पर जा रहे हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी आगे, अगर सरकार इनकी मांगे को नहीं मानती है, तो जो भी हमारा शिक्षक का समूह है वो भी अनशन करेगा। लेकिन छात्र की हित के लिए, छात्र की समस्याओं को निपटारा करने के लिए, उसका निदान करने के लिए शिक्षक समूह छात्रों के साथ है, और हम उनकी सारी मांगे को जायज़ मानते हैं। वो सरकार से अपनी मांग के लिए लड़ रहे हैं, और सरकार को उनकी मांगे को सुनना चाहिए। तो आप इस खबर को कैसे देखते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, और जुड़े रहें खबर पॉइंट के साथ। धन्यवाद।